आज हम आप लोग का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। क्लास 10 में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 हम कल आपका क्लास लिए थे, वास्तविक संख्या रियल नंबर हम आपको पढ़ा रहे थे। रियल नंबर पढ़ा रहे थे। रियल नंबर्स क्या होता है, जिसमें क्या चीज पूछता है, खास करके बोर्ड में जो पूछता है हम उस पर सवाल किए हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज मुकुल कुमार को फॉलो कीजिए, और अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुकुल सर लेक्चर यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को दबा दें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे हम, रियल्स नंबर। तो रियल्स नंबर में चलते हैं। रियल्स नंबर में हम आप लोगों को क्लास 10 के बच्चों को पहले ही बताया थे कि 40 दिन का हम आपको क्लास देंगे, ओनली 40 डे। 40 डे का हमारा क्रैश कोर्स होगा मैथ का। तो पहला दिन तो हो गया है, आज दूसरा दिन है। और जो वीडियो नहीं देखे हैं पहला, वो आप सभी देख सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा मुकुल कुमार के नाम से, और हमारा यूट्यूब पे चैनल है मुकुल सर लेक्चर के नाम से। आप यहाँ जा करके देख सकते हैं। ये आपका यूट्यूब पे है, ठीक है, यूट्यूब पर है, और ये आपका फेसबुक है। तो आप दोनों में से जहां भी आपको सुविधा हो आप देख सकते हैं। दोनों जगह पे वीडियो सेम वीडियो मिलेगा आपको, और एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट। और जो बोर्ड पे क्वेश्चंस आया हुआ हो, क्वेश्चंस को हम लोग जरूर करवाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। गेट को एक बार खोल के छोड़ दीजिए, बार बार मत आना जाइएगा। तो आज हम एक स्टार्ट करते हैं। देखिए कल तो हम आपको बताए थे कि पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। 4 टाइप का क्वेश्चन होता है रियल्स नंबर में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में AQ प्लस BQ प्लस R होता था। दूसरा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से मात्रा निकालना था, HCF, ठीक है, HCF निकालना रहता था। और तीसरा टाइप होता था, वो ये होता है कि कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ रहता है, तो वह परिमेय संख्या शांत है क्या अशांत है, गेट खोल के छोड़ दो, बार बार नहीं बंद चालू करो, शांत है क्या शांत है वो चेक करना रहता है, ठीक है। दशमलव प्रसार कोई भी परिमेय संख्या, जैसा 0.1/2 दिया हुआ है, ये आपका परिमेय संख्या है 1/2। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कर जाता है 0.5। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि ये शांत है। और जब ऐसा हो, जब करता ही नहीं है, वो बढ़ते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे 1/3 है, इसको जब भाग दीजिएगा 0.3333333333 कितना भी आगे जाइए करता नहीं है, ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं अशांत। तो ये एक टाइप होता है, 1 2 3। और चौथा टाइप है आपका एक रैंकिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, 0.3 इस पर रैंकिंग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में बदलना है। ये 4 टाइप से आपका रियल्स नंबर में। अब बोर्ड में यहाँ से सवाल आएगा, हर हाल में आएगा, यही पैटर्न है, यही इसी पे क्वेश्चन ही पूछता है, दूसरा कोई पैटर्न नहीं है। तो मैंने ये दोनों तो पहले आपको बता चुका हूँ, कल बताए हैं। आज हम चर्चा करेंगे शांत और अशांत और P/Q के रूप में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 2 नंबर में भी आएगा या फिर 1 नंबर में आएगा। ये हर साल आपको आएगा, आता है, आया है, आएगा, इसका कोई काट नहीं है। तो मैं इसका एक ट्री बताऊंगा, तो बहुत आसानी से आप लोग को बन जाएगा। चलते हैं आगे, करते हैं हम लोग, ठीक है। शांत और अशांत क्या होता है करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आपको काम करेगा, क्योंकि आप लोग तो पहले कुछ ना कुछ पढ़ ही चुके होंगे। देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक हमारे पास, बात नहीं करिए होते बाबू। P = 2n और 5 के पावर n के रूप में आपको 1.105 होगा, इसको इस रूप में लाना है। कैसे होगा, काहे बात कर रहे हैं अग्राम जी, बात नहीं करना है, अपने क्लास में जाइए, नो टॉकिंग इन दिस क्लास। तो P/Q को इसके रूप में लाना होगा, इसका कैसे आएगा इसको बताना है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, ये आपको दशमलव में दिया हुआ, कुछ मत कीजिए, इसको आप डायरेक्ट चेंज कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1105, और नीचे में आ जाएगा 1 2 3 0, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको आप चेंज कीजिएगा, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं, इसमें काट छाट करिएगा आप, और काट छाट करके इसको इस प्रकार में चेंज कर देना है। तो आप इसको 5 से कैंसिल कीजिए। तो अगर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 200, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 बार में लाएगा, फिर 2 बार में लाएगा, और 1 बार में लाएगा, 221 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
221 क्यों रोक रहा है? ठीक है यहाँ देखो फटाफट, ठीक है। यस सर। चलिए तो 221 हो जाएगा ऊपर में। अब नीचे फिर आप इसको चेंज करते हैं। अब तो मुझे लगता है कि कोई कटने वाला है नहीं, तो आप इसको चेंज करते हैं। 200 को अगर हम आप फैक्टर बनाते हैं तो 100 हो जाएगा, 200 से ये 50 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो मतलब नीचे हो जाएगा ऊपर में 221 और 2 के पावर कितना हुआ 3 और इंटू 5 के पावर 2। आंसर यही होगा। तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया ना। पी की जगह पर क्या हुआ 221 है, सही है ना। और नीचे आपका 2n है, n की जगह पे आपका 3 हो गया और n की जगह पर 5 हो गया। तो इस प्रकार से चेंज करना रहता है, यही आंसर भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, आया हुआ है ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ये बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 2024 में आया था। इसको चेंज करना था इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 0.3 प्लस 0.4 दोनों पर रैखिक है को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, रूप में, ठीक है। कैसे होगा सरलतम रूप में, इसको देखना है, ठीक है। तो अभी हम बताए थे कि रैखिक का जब क्वेश्चन आता है तो उसको चेंज करना पहले सीखिए। तो जैसे 3 पॉइंट है, इस पर रैखिक है, जिस अंक पर रैखिक है उसके बदले आप नीचे 9 लिखिए, तो 3/9 हो जाएगा। ये काट करके आपका 1/3 हो गया। और आपका 0.4 है, इसमें हो जाएगा 4/9, ठीक है। ये तो काटने वाला है नहीं, दोनों का ऐड है, तो यहाँ हो गया 1/3, ये हो गया 4/9। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा और 9 आएगा और ये हो जाएगा 9, 3 और 4, तो 7/9 ये आपका आंसर होगा। 7/9 को ऐसे लिखा गया है, 7/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये 4 वो ऑप्शन आपका रहेगा A, B, C और D। तो जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन को रंग देना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ सवाल है, 2024 में बोर्ड में आया हुआ सवाल है। बच्चे जो बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की, वो उनके लिए सवाल है। बार बार बोल रहे नहीं सुनाई दे रहा है, बैठ के पढ़िए। ये आपका बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम लोग अब ये आपका नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस है। अब ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। 2024 में कुछ क्वेश्चन आए हैं, 2023 में आए हैं, और इस साल जिनको बोर्ड की एग्जाम देना है, जिन बच्चों को, उनका 2025 में एग्जाम देना होगा। तो मैं बता दिया था, पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि आप एक बार हमारे वीडियो को देखिए। जो नहीं समझ में आता है आप हमको व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9693964775। आप इस पर मैसेज कीजिए। जो कुछ आपको नहीं समझ में आता है हम आपको समझा करके देंगे, बता करके देंगे। एक एक क्वेश्चन का सवाल आपको आंसर सही जवाब मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चलता है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। एकदम प्रैक्टिकली है, 2 लगातार विषम संख्या। तो मान लीजिए कि विषम संख्या 3 और 5 है, इसका मासा निकाल कर देखेंगे। 3 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में हमारा आएगा 3 होगा, 2 आएगा, और फिर यहाँ से 3 होगा, एक बार में आएगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 बार में आएगा, 2 से लगेगा, कट गया। तो मासा मेरा कितना है, HCF हमारा आया कितना, 1 आया ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होगा, ठीक है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होगा, और 2 लगातार सम संख्या का पूछेगा तो आप 2 मारिएगा आंख बंद करके, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई भी 2 लगातार देख लीजिए, 2 और 4 है, 2 को भागा देंगे, 4 से 2 से कट जाएगा, तो आपका क्या होगा, 2 होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का 2 होगा। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि अंडर रूट 84/80 प्लस अंडर रूट 16/9 है कैसी संख्या, परिमेय है, अपरिमेय है, और ऑप्शन रहेगा C, D, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा कुछ न कुछ लिख करके। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा क्वेश्चन जो भी होता है वो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है वो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। चलिए
तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कैसे बनेगा से। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ अंडर रूट 64/81 प्लस अंडर रूट 16/9। देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 81 का 9, और 16 का 4, और इसका 3। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा एलसीएम सूरज? 9 होगा ना, 9 हो गया, और यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 3 से भाई करेंगे तो 12, 20/9। तो 20/9 तो परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि 0.13 रैकरिंग, इस पर रैकरिंग लगा हुआ है, और इसको क्वेश्चन को पूछ रहा है, बताना है कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये सब हम आपको रफ कर देते हैं, इसका तो यूज है नहीं हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है आज के लिए। हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे आज, नंबर स्टॉप हमारा 10 क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप आगे क्लास में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है इस चैप्टर से, उस क्वेश्चन को पूछिए और मैसेज कीजिए, और नहीं तो आप क्या बोलते हैं कि आप हमको फोटो खींच कर भी भेज देंगे, तो भी हम आपको उसको सोल्यूशन करने का काम करेंगे। और पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाना कैसे बनाएंगे? बहुत आसान। जितने भी अंक पर रैंकिंग दिया गया है उसके बदले केवल आप 9 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, आपके पास है 1.3 रैंकिंग, इसको हटाइए रैंकिंग, और बस 9 और आंसर है। काट जाएगा अगर 3 से तो काट दीजिए, नहीं कटता तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर दब बेधड़क मारिए आंसर। और इसका टाइप हम दिखाते हैं, कार्ड टाइप नया नया दिखाते हैं। अगर सोच लीजिए आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि मान लिया जाए कि 1.23 और इस पर रैंकिंग है, इस पर रैंकिंग नहीं है, तब कैसे बनाएंगे? तो जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटा दिया जाता है। कैसे? तो 1 2 3 -1/9। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 122/9। काटने लायक है तो काटिए, नहीं तो ये आंसर होगा। और आप भागा दे करके देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1.23 23 23 23 23 23 23 23। रिपीट हो रहा है बच्चे, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ये भी एक परिमेय संख्या होता है। ऐसे परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत है ये शांत नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रियली में इतना आएगा कि नहीं आएगा। मोबाइल है यहाँ पर, उसको भागा देकर हम दिखाते हैं कि आपको इतना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, का रूट 81/2 है। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन कि परिमेय, अपरिमेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है। जो रूट में है तो रूट 81 का वर्गमूल होता है 9, और नीचे 2 है तो बटा में 2। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या आप ऑप्शन मारेंगे, सही है। ऑप्शन आपका जो भी रहेगा परिमेय उसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? तो 192 आपका है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से कीजिएगा, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 छंग 96। 2 से कीजिएगा, ठीक है, तो आपका कितना आएगा? 48। फिर 2 से कीजिएगा 24, फिर 2 से कीजिएगा 12, फिर 2 से कीजिएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा 3। तो आपका कितना आया? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो 2 का घातांक कितना हो गया? 6 गुने 3 का पावर 1। तो ये आपका 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 का घातांक आंसर होगा। 2 का घातांक कितना होगा? तो 6 होगा, 6 आंसर हो जाएगा। जहां पर भी ऑप्शन 6 रहेगा वो ऑप्शन मार देंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 72 का मासा क्या होगा? तो क्या होना है? 18 होगा। 18 और 72 का मासा अगर हम निकालते हैं विद्यार्थी, तो आप कैसे निकालिएगा? 18 भागा 72, तो एक ही बार में कट जाएगा। 18 72 तो कैंसिल हो गया, तो आपका मासा 18 हो गया। तो 18 का मासा 18 होगा ही, 18 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? क्वेश्चन नंबर 10। हमने बोला था कि आपको 10 क्वेश्चन हम कराएंगे अलग अलग वैरायटी का, जो बोर्ड में पूछा जाता है, और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा हमको बताइएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं, और एक उसका पैटर्न होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। तो इसका एक पैटर्न होता है। क्या होता है पैटर्न? देखिएगा, शांत और अशांत चेक करने के लिए होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। इस पर जो बैठ जाएगा, इस पर जो बैठ जाएगा वो शांत होगा, और जो नहीं बैठेगा, जो नहीं बैठेगा वह अशांत होगा।
और शांत होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ 17/81, तो 81 को हम तोड़ेंगे अगर, तो पी की जगह पे 17 हो जाएगा, 81 नीचे है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 17/81 कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो हो जाएगा 17/3 के पावर 4 गुने 2 के पावर 0, 5 के पावर 0। इस पर आया नहीं, तो क्या हो गया, आसान। ठीक है। दूसरा ये है, तो ये तो 16/41 है, 41 तो खुद अभाज्य संख्या होता है, ये तो किसी से कटेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही आसान है। ठीक है, अब इसको देखिए, 13/45 है, इसको तोड़िए, तो 13/45, तो 9×5=45, तो हो जाएगा ये 13/3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, और 2 के पावर 0 हो गया, यहाँ पर 2 के पावर एंड 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आसान हो, ये भी आसान होगा ना, हाँ ये भी आसान होगा, ये भी आसान होगा। एक और क्वेश्चन आपके पास है 19/80, इसको आप तोड़िए, ऊपर में 19 होगा, नीचे हो जाएगा 16×5=80, तो 19/2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, मतलब 19/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, ये होगा आसान। अब देखिए बिल्कुल आपका ये बैठ गया, इस पे हो गया 19/80, ये आपका शांत होगा। हम बिना भाग किए, हम भाग नहीं किए, हम आपको ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे बैठाएं, और जो शांत आया वो शांत, और जो नहीं आएगा वो आसान। और ये क्वेश्चन और एक ये वाला 0 पॉइंट मान लीजिए इतना, इसको P/Q के रूप में बदलिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे इतना बटा 99। ठीक है, ये की क्वेश्चन कटेगा तो 4, और नीचे हो जाएगा 33, तो वही हो गया 4/33। ऐसा एक ही क्वेश्चन, या फिर 0.9, इसको P/Q के रूप में लिखे तो 9/9। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको बनाना है, समझ गए, तो आपको ये हो जाएगा। और इसमें कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है विद्यार्थी, यही टाइप्स है, ऑल टाइप्स का क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या हमारे लिए हुआ कंप्लीट। हम कल शुरू करेंगे आपको बहुपद, और बहुपद के क्वेश्चन करवाएंगे। हम आपको 40 दिन का समय दिए हैं, 2 दिन आज कंप्लीट हुआ, तीसरा दिन कल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप पढ़िएगा। ठीक है, कुछ कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा, और मैथ में बेहतर मार्क्स लेकर के आइएगा, ये हमारा आप लोगों से कामना है। और हम आप लोगों के लिए तत्पर हैं, प्रतिदिन हम आपको क्लास देंगे। और अभी हम ऑफलाइन क्लासेस SM मेमोरियल स्कूल पे बच्चों को पढ़ाते हैं, हॉस्टल वगैरह है, इसके वजह से ज़्यादा अभी हम समय दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आप लोग को ऑनलाइन से माध्यम से समय देंगे और सभी को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।